हैं कि वोट जिहाद होना चाहिए और चुपचाप निकलो और वोट करो, और फिर आप कहते हैं कि वोट जिहाद का मुद्दा क्यों आता है। अब जो दिनेश गुंडू राव है, उन्होंने जो बयान दिया सावरकर के लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्हें करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, सवाल यह है कि राजनीति में देखिए, ये दूसरों की भाषा को तो लगातार बोलते चले जाते हैं। सवाल यह है कि महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त किसने बोला? किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी की सांसदा ने राष्ट्रभक्त बोला। क्या आपने उनके लिए कुछ किया? पार्टी से निकाला? सवाल दूसरा है, या आपकी एमपी कंगना रनावत, बहुत पुरानी बात नहीं है, किसानों के लिए क्या बोला? किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, पार्टी ने उनको तलब किया, उनको डांट लगाई। बात सुन लीजिए, ये सांसद बोल रही हैं, सांसद, मतलब समझते हैं आप? दिनेश गुंडूराव मंत्री और केवल सावरकर को गाली नहीं दी, उन्होंने कहा जिन्ना इज नॉट फंडामेंटलिस्ट एंड सावरकर इज फंडामेंटलिस्ट। और उनके एक नहीं, देवता भगवान नहीं होता, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, हिंदू टेरर, हिंदुत्व, आईसिस, बोको हराम, एलईटी से ज्यादा डेंजरस हिंदू है, 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका में नाटक हो रहा है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। ये सारे बयान पर एक वाक्य बताइए समाजवादी पार्टी का, एक वाक्य नहीं है, एक वाक्य नहीं। पता पास है, मैं इस बात पे क्यों नहीं जाना चाहता था, पता आपको? इन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि हम यहाँ जनता के मुद्दों पे आए। अगर ऐसे गिराने लग जाए तो इनके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है निषाद जी, उत्तर प्रदेश मंत्री है, क्या बोला था उन्होंने कि प्रभु राम जो है दशरथ के बेटे ही नहीं है। मेरा सवाल है कि एक सत्य का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अगर राम टेम्पल पर भी दिया है और धारा 370 पे भी दिया है, तो उस पर तो बात रुक जानी चाहिए ना। अगर धार्मिक पुस्तक पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो उसी दिन समाजवादी पार्टी से निकाला जाना चाहिए था ना। आपने वो नहीं किया तो फिर दूसरे लोग भड़केंगे। हरियाणा में चुनाव, किसान, पहलवान और जवान, 3 मुद्दों पर चल रहा है। और किसान के मामले में चाहे जो आंदोलन हुआ, इन्होंने कील ठोका, तारे लगाए, उस पर भी जदयू ने असहमति जताई थी। चाहे पहलवान का मुद्दा हो, उस पर भी केसी त्यागी जी, इनके प्रवक्ता जो हटा दिए गए इस पर बोलने के बाद, उन्हें असहमति दिखाई थी। और चाहे पहलवान का मुद्दा हो और चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, सब पर इन्होंने बताया, लेकिन फिर भी ये गठबंधन में है और ये दूसरों का स्टैंड बताते हैं। और बताइए, नायाब सिंह सैनी की जो भी रैली हो रही, जहां में खट्टर जी कहाँ है? खट्टर जी का कई तस्वीर ही नहीं है, कई तस्वीर ही नहीं है किसी भी फोटो में। ये तो ये है, और एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं आने वाली है बिहार में। मैं आपको बताऊं, नहीं, मुझे इन्होंने हमला किया तो थोड़ा सा बिल्कुल आपको मैं बताऊं। देखिए, किसान बिल पर देश का प्रधानमंत्री यदि माफी मांग चुके हो और हमारी पार्टी उस समय सदन में, आरसीपी सिंह नेता थे, सदन में किसान बिल के पक्ष में बोल करके आए थे। आइए विनेश फोगट में, मैं उनका राजनीति में स्वागत करता हूं, लेकिन सवाल है कि क्या विनेश फोगट राधिका खेड़ा पर जो कांग्रेस के अंदर अत्याचार हुआ उस पर कभी बोल पाएंगी? क्या विनेश फोगट ममता बनर्जी में वहां जो डॉक्टर का रेप हुआ जिसपे कांग्रेस पार्टी चुप रही, उस पर बोल पाएंगी? क्या प्रियंका चतुर्वेदी पे बोल पाएंगी? क्या स्वाति धालीवाल पर बोल पाएंगी? सवाल ये भी है। ऑन एयर आपके चैनल पे राधिका खेड़ा जी के साथ मैंने स्टैंड लिया था एज ए विमन, मैंने कहा था आपके साथ गलत हुआ है, आपने, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, कांग्रेस नहीं करती। कंचना जी ने तो स्टैंड लिया, मैं स्वागत करता हूं, पर के से कंचना जब स्टैंड ले सकती है तो प्रियंका जी कठुआ के बलात्कारी के समर्थक को जब लाल सिंह को लिया जाता है, वो कैसे खामोश? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज डोंट इंटरप्ट। कैसे कन्नौज में नवाब सिंह के ऊपर जब आरोप लगता है और बलात्कार प्रूव होता है डीएनए से, तब उस पर कैसे खामोश? केरला की सिमी रोजबेल जॉन बोलती है कास्टिंग काउच हुआ, तब कैसे खामोश? प्लीज डोंट इंटरप्ट। नहीं भाई, दिस इज नॉट फेयर यार। कश्मीर के अंदर किसी भी नेता का बच्चा पत्थर नहीं मारता था, आम बच्चों से मरवाते थे और उनको ड्रग देते थे। क्या आप भी, बच्चे में ताकत कितनी होती है, कल आप भी इन बच्चों को ड्रग देकर के पत्थर मरवाएंगे? उनको पढ़ने की उम्र है, आगे उनको जिहादी बनाएंगे और आप धर्म की बात करते हो। ड्रग की बात आई तो कांग्रेस का एक नेता पकड़ा गया है और बीजेपी ने बकायदा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। क्या आपको लगता नहीं है कि बहुत बड़ा मामला है ये? इस तरह से हम अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करने लग जाए तो बताइए, हम उत्तर प्रदेश की बात अगर शुरू करते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते, तो आपसे पूछना चाहता हूँ, राम रहीम को क्या पेरोल मिलनी चाहिए? बार बार बताइए, आप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, अरे देश तो है, उत्तर प्रदेश की बात कर दो, जिस तरह हाथरस की घटना हुई, जिस तरह से उन्नाव की घटना हुई। मैं आपसे बात उस मुद्दों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि इनको यह मुद्दा सूट करता है, मुझे नहीं करता, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है बच्चों को। ड्रग का मुद्दा आपको सूट नहीं करता कि बच्चा कि ये लोग ड्रग बांट रहे हैं, ये लोग ड्रग की खेप पकड़ी गई है और एक कांग्रेस का नेता पकड़ा गया, ये मुद्दा आपको सूट क्यों नहीं करता? उनको ड्रग के पकड़े गए आपको सूट नहीं करता, कमाल की बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, नहीं
कि इनके पूरे इंडिया अलायंस में एन से नशे का कनेक्शन है, कोई शराब के नशे में है और कोई ड्रग्स के नशे में। पर दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री ने तो पहले योगी जी की तारीफ कर दी थी, आज दूसरे मंत्री ने भी की कि यूपी मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है। यह है उनके मंत्री ठाकुर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर है, जो कह रहे हैं कि यूपी का मॉडल लागू होना चाहिए, और यह यूपी की पार्टी यूपी को गालियां देती है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों को हर जगह जाकर गालियां ठीक देती है, ठीक है, हर जगह, उनके अलायंस वाले भी देते हैं। नशे वाले मामले के अंदर शराब वाला नशा भी है, ड्रग्स वाला नशा भी है, बीजेपी ने आपको भी लपेट लिया है। देखिए, हमने जब दिल्ली के ऊपर काम करा, आखिरी राउंड। शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर काम करते रहे। हमारे को इंटरनेशनल लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं कि हमारा स्कूल कैसे बना हुआ है। फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका देखने के लिए आती है कि स्कूल कैसे बना, मोहल्ला क्लिनिक किसे कहते हैं। शेजाद फाइनल वर्ड वो कह रहे हैं कि उनका जो मामला है वो पूरा इंटरनेशनल लोग देखने के लिए आते हैं। अरे इंटरनेशनल मॉडल छोड़ो, अन्ना जिसकी उंगली पकड़कर आए थे वो कह रहे कि ये मेरे सामने बदल गया, शराब के खिलाफ बोलता था, आज शराब से आ गया, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, कितना धर्मांतरण हो गया।